राजवार्तिक ग्रंथ है, उसके अध्याय 6 सूत्र 17 में आचार्य देव ने मनुष्य आयु जो जीव को मिली उसके आश्रव के कारण बताए। कारण बिना कार्य नहीं होता। हमें प्रश्न उत्पन्न होता है ना, ये जीव ऐसा क्यों है, ये इस गति में कैसे आया, हम नरक निगोद आदि से, सारा कारण कार्य मीमांसा है। आगम अभ्यास करें तो सब मिलता है। सहज योग से प्रश्न पढ़ते पढ़ते, पुस्तक पढ़ते में ये नजर पड़ी और उसमें बात आई है कि ये मनुष्य आयु जो हमें अभी मिली है उसमें कारण कौन कौन से हैं। तो मैं सिर्फ सामान्यता पढ़ूंगा, यानी पूर्व में ऐसे कोई परिणाम किए थे जिस परिणाम के फल में आज मनुष्य गति मिली। पहला पॉइंट सुनना, जमीन खिसकेगी। मिथ्यात्व सहित बुद्धि का होना। क्या पॉइंट दिया है? मनुष्य पर्याय कैसे मिली है? मिथ्यात्व सहित बुद्धि का होना। दूसरा, विनयवान स्वभाव होना। तीसरा, सरल प्रकृति का होना। चौथा, सच्चे आचरण में सुख मानना। पांचवा, अल्प क्रोधी होना। छठवा, संतोष में रति होना, है ना, संतोष वृत्ति होना। सातवां, प्राणियों के घात यानी हिंसा आदि से विरक्त होना। आठवां, कुकर्मों से निवृत्त होना। क्या कह रहे हैं? कुकर्म, ऐसे कार्य जो सज्जन पुरुष के योग्य नहीं हो, है ना, व्यसनादिक से निवृत्त होना। सबसे मिष्ट वचन बोलना। 10वां, स्वभाव में ही मधुरता होना। भाई नेचर ही कैसा होना? मधुर व्यक्ति। लौकिक व्यवहार में उदासीन होना। ये सब जो परिणाम बता रहे हैं, ये परिणाम इस जीव को मनुष्य गति में लेकर के आए हैं। ईर्ष्या रहित भाव होना। 13वां, अल्प संक्लेश परिणाम होना। परिणाम तो होंगे, आर्तरोध ध्यान आदि जीव के अनंत संसार परंपरा में चल रहे हैं, पर अल्प संक्लेश परिणाम होना। देव गुरु अतिथि को उत्साह पूर्वक दान देना। पूजा के लिए अपने द्रव्य में से विभाग कर देना। कापोतलेश्या का परिणाम होना। अभी व्याख्या पे नहीं जा रहे, सिर्फ सुन लो। ताहि सुनो भवि मन थिर, सुन भर लो। कापोतलेश्या कौन सी लेशा है? कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। तो कापोतलेश्या की बात की गई है। ये जो 3 लेशाएं हैं ना, या अशुभ लेशाएं हैं, है ना, उसमें कृष्ण नील कापोतलेश्या का परिणाम। अभी वो ग्राफ को ढूंढिए जा करके, कौन सा वो चित्र में कापोतलेश्या मतलब क्या होती है। कुछ काम तो होमवर्क में छोड़ना जरूरी है, क्योंकि जिन्हें जिज्ञासा होगी, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। जो खोजेगा उसको मिलेगा, और जो छोड़ देगा, हाँ, जैसे अभी सम्मान किया गया ना कि भाई साहब जैसे किट दी गई थी, तो किट काय के लिए दी गई थी? मैं सच बताऊं, एक किट भी बहुत किट का काम है। मैंने घर में जाते से सबसे पहले रूम में जाके देखा 3 किट रखी। मैंने कहा 2 लोटा देना। काय के लिए? भाई जितनी आवश्यकता हो उतनी ही रखो। आप समझो, आपको जिस उद्देश्य देह के लिए वो कार्य दिया, जिस अवसर पे ही हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे, तो कल कब करेंगे? क्या भाई कॉपी मिली है तो काय के लिए मिली है? गाने लिखने के लिए मिली है, कषाय लिखने के लिए मिली है, विकारों को नोट करने के लिए मिली है, कि वो हवाई जहाज बना के उड़ाने के लिए मिली है, जो उड़ाते थे कभी क्लास में, हैं? काय के लिए मिली? ये लिखने के लिए, पढ़ने के लिए मिली। अगर हमने उसका प्रयोग आज नहीं किया तो कब करेंगे? और जब कल के लिए करना है तो कल का तो भरोसा है ही नहीं, तो फिर लेना क्या मतलब? क्या कह रहे हैं? और यदि लिया है तो फिर उपयोग करना ही चाहिए। अवसर मिला है तो चूकना चाहिए ही नहीं। कापोतलेश्या का परिणाम हो रहा। और अंतिम पॉइंट, मरण काल में धर्म ध्यान रखना। क्या लिखा है? मरण काल में धर्म ध्यान रखना।